नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज हम बात करेंगे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के बारे में। आधुनिक मेडिकल साइंस के हिसाब से जो हमारी फिजिकल बॉडी है, जो अलग अलग सिस्टम से बनी है, जैसे स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो अलग अलग तत्वों से हड्डी मांस से जो बनी है, इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तब इसका इलाज किया जाता है। आपके शरीर का कोई पार्ट ऑलरेडी ख़राब हो चुका है या ख़राब हो रहा है, उस समय उसका पता चलता है और फिर इसका इलाज किया जाता है। लेकिन योग विज्ञान में ऐसा नहीं है। योग विज्ञान में आप बीमारी आने से कुछ समय पहले उसका पता लगा सकते हैं और आने वाली बीमारी को वहीं पर रोक सकते हैं। योगिक विज्ञान के अनुसार शरीर 3 प्रकार के होते हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। और भी एक महाकारण होता है, थोड़ा डीप विषय है, लेकिन आज हम इस 3 के बारे में ही बात करेंगे। जो स्थूल शरीर होता है वो ये है जो हम इसको देख सकते हैं। ये स्किन, हड्डी, मांस, जो भी ये हमारा दिख सकता है वो है स्थूल शरीर, जो पंच तत्वों से बना है। ये स्थूल शरीर है, यह नश्वर है, नष्ट होने वाला है। इससे परे जाके होता है हमारा सूक्ष्म शरीर। यह लगभग 17 तत्वों का समुदाय है, हमारा सूक्ष्म शरीर, जो इस शरीर से भी काफ़ी पावरफुल है, जो आंखों से हम जिसको देख नहीं सकते। इसमें हमारे 5 ज्ञानेंद्रिया, प्राण जो अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे आप जानते अपान, समान प्राण, व्यान, उदान, नाक, कूर्म, कंकल, देव, तो ये सारे जो प्राण हैं ये हमारा सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। हमारा मन सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, हमारी बुद्धि सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। तो ये लगभग 17 तत्व चीज़ों से बनकर हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है, जो स्थूल शरीर से ज़्यादा पावरफुल है। और जब भी कोई बीमारी आती है तो पहले सूक्ष्म शरीर में आएगी, उसके बाद स्थूल शरीर में जाएगी। मेडिकल साइंस तो सिर्फ स्थूल शरीर को ही समझता है और जानता है, इसलिए जब उस स्थूल शरीर में बीमारी आएगी तब साइंस को, आधुनिक मेडिकल साइंस को पता चलता है। लेकिन सूक्ष्म शरीर में बीमारी आ चुकी है, ये योगा में पहले पता लगाया जा सकता है और उसको स्थूल शरीर में आने से रोका जा सकता है। इसके लिए काफ़ी ध्यान साधना की आवश्यकता है, अच्छे गुरु की आवश्यकता है। आपने देखा होगा कि सूक्ष्म शरीर लगभग वैसे ही दिखता है जैसा हमारा स्थूल शरीर होता है। जैसे कोई एक ऐसा डायग्राम बनाया जाए कि हमारे शरीर का ही, तो बिल्कुल वैसे ही दिखता है। जैसे ओरा का आपने देखा होगा, पिक्चर में ओरा जैसे साइड में निकली हुई दिखाई जाती है, या भूत प्रेत के फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है, जैसे आत्मा निकल कर शरीर से बाहर जैसे निकलती है ना, बॉडी ऐसे लेटा हुआ है। इंसान जब डेथ हो जाता है तो उसमें से जब आत्मा ऐसे निकलती हुई मूवी में दिखाते, ऐसे ऊपर की तरफ उठती, बिल्कुल वैसे ही दिखता है हमारा सूक्ष्म शरीर। जब भी इंसान की मृत्यु होती है उस समय हमारा जो आत्मा है वो स्थूल शरीर को छोड़ देता है, वो सूक्ष्म शरीर का सहारा लेता है। सूक्ष्म शरीर में वही सारी फीलिंग होती है जैसे हमें अभी होती है या स्थूल शरीर में होती है, लेकिन उसके पास कुछ कार्य करने की क्षमता नहीं होती, कर्म इंद्रियां नहीं होती, कहने का मतलब। सूक्ष्म शरीर से जब हम आगे बढ़ेंगे तब आता है कारण शरीर। कारण शरीर हमारा आत्मा है, ये ओरिजिनल है, ये कभी भी नष्ट नहीं होने वाला है। सूक्ष्म शरीर भी एक समय पे जाके नष्ट हो जाता है, लेकिन कारण शरीर कभी नहीं नष्ट होने वाला है। ये यहाँ पे हमारा आत्मा, जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, यानी कि प्रकृति, हमारा स्वभाव, ये कारण शरीर में है। आपके जो कहा जाता है ना कि पाप पुण्य, जो कर्म के जो फल है, वो सारे हम जो कहते हैं ना कि साथ जाएंगे मरने के बाद, तो शरीर तो यही छोड़ देना है, पैसा धन यही छोड़ देना है, कुछ साथ में नहीं लेके जाएंगे, लेकिन साथ में जाएंगे आपके कर्म। जो आपके कर्म और उसके जो प्रभाव होते वो हमारे कारण शरीर में होते। अगर आज हम कोई ऐसी चीज़ भुगत रहे हैं हमारे पिछले कर्मों की वजह से, तो उसका कनेक्शन हमारे कारण शरीर से होता है।
कारण शरीर कभी भी नष्ट नहीं होता। जिस प्रकार से हम कपड़े चेंज करते हैं उसी प्रकार से हमारा आत्मा इस स्थूल शरीर को छोड़ने के बाद कुछ समय तक सूक्ष्म शरीर का सहारा लेता है, कुछ समय तक उसका असर रहता है, लेकिन उसके बाद कारण शरीर ही होता है जो दूसरी जीव या दूसरा शरीर ढूंढता है अपने कर्म के हिसाब से। कुछ चीज़ों को, जैसे कारण शरीर में कुछ हमारे कर्मों की वजह से अगर बीमारियां आने वाली होती है तो उसको हम कुछ हद तक थोड़ा सा कम कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी ये डीप विषय है। हम सिंपल नॉर्मल ही समझते हैं कि थोड़ा सा जो शरीर है, आप मान लीजिए बीमारियों के साथ इसको कैसे होता है। जब आप अच्छी गहरी ध्यान साधना करते हैं तो आपका जो सूक्ष्म शरीर में होने वाले जो बदलाव है, चेंजेस है, आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। और जो भी शरीर में बीमारी आने वाली होती है वो पहले सूक्ष्म शरीर में आके फिर स्थूल शरीर में जाती है। इसलिए आप अपने सूक्ष्म शरीर को ही ठीक करके वहीं पे बीमारी रोक के या वहीं पे बीमारी का इलाज करके स्वस्थ रह सकते हैं। और यही रेकी में आपने देखा होगा कि लोग जो हील करते हैं यानी कि वो सूक्ष्म शरीर को ही हीलिंग करते हैं। जो स्पर्श चिकित्सा है, जो रेकी या अलग अलग जो आजकल चिकित्साएं चल रही है, वो आपके स्थूल शरीर पर काम ना करके वो आपके सूक्ष्म शरीर में ही बीमारी को रोकते हैं, वहीं पे इसका इलाज करते हैं, तो स्थूल शरीर अपने आप ही स्वस्थ हो जाता है। तो ये बहुत सिंपल तरीके से मैंने और शॉर्ट में आपको बताया। अगर आप इसमें और भी डिटेल्स में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।